कि जहां तक आपकी नजरें जाएंगे लगभग पटना गांधी मैदान का कोई कोना ऐसा नहीं है जिस कोने में इस वक्त मुसलमान नहीं भरे पड़े हों। ये गांधी मूर्ति के बगल का जगह है और जहां तक आपकी नजरें जाएंगी यहाँ पर सिर्फ सरों पर टोपी, कुर्ता पजामा और दिल में गुस्सा इस कानून के खिलाफ। इस कानून के खिलाफ जो गुस्सा है आप ये भीड़ से समझ सकते हैं। ये भीड़ बता रही है कि काला कानून इनको कबूल नहीं है। इस कानून को मुसलमानों ने काला कानून घोषित कर दिया है और इनका कहना है कि हमारी शरीयत में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप, सरकारी हस्तक्षेप हम कबूल नहीं करेंगे। सरकार चाहती है कि जो हमारे बाप दादाओं ने हमारे कब्र के लिए, हमारे मस्जिद के लिए, हमारे मदरसों के लिए, हमारे इबादत गाहों के लिए जो वक्फ किया था, ये कानून किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। ये मुसलमानों को अपंग, अपाहिज बनाने के लिए, मुसलमानों को मुल्क के अंदर इनके जो दस्तूर के अंदर हुकूक दिए गए हैं उसको छीन लेने की एक बड़ी साजिश है। इसलिए किसी भी सूरत पर ये कानून मंजूर नहीं है। ये झूठ है, बकवास है। ये गवर्नमेंट की तरफ से ये हम मुसलमानों को दिया जाने वाला धोखा है और ये मोदी गवर्नमेंट का एक ऐसा साजिश है, ऐसा चाल है जो मुसलमानों को समझना चाहिए। अगर मुसलमान अब भी न जागे तो फिर इनको कब जागना होगा और ये कब जागेंगे। चंद्रबाबू नायडू हैं और नीतीश जी हैं, इन्होंने तो जो किया है आने वाले दिनों में इनको साफ इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और साफ नज़र आ जाएगा कि इन्होंने जो मुसलमानों का वोट लिया और मुसलमानों का वोट लेकर जो मुसलमानों को धोखा देने का काम किया है, बल्कि मुसलमानों को पेट में छुरा घोंपने का काम किया है। आने वाले वक्त में एक एक मुसलमान और पूरे बिहार की जनता इनको सबक सिखाएगी। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर लाखों की संख्या में मुसलमान वक्फ कानून के खिलाफ में पहुँच गए हैं। आप कैमरा घुमा के जरा दिखा दीजिए कि जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगे लगभग पटना गांधी मैदान का कोई कोना ऐसा नहीं है जिस कोने में इस वक्त मुसलमान नहीं भरे पड़े हों। ये गांधी मूर्ति के बगल का जगह है और जहां तक आपकी नजरें जाएंगी यहाँ पर सिर्फ सरों पर टोपी, कुर्ता पजामा और दिल में गुस्सा इस कानून के खिलाफ जो कानून थोपने की कोशिश सरकार कर रही है। कुछ लोग यहाँ मौजूद, इनसे बात करेंगे कि ये कानून आप लोग मंजूर नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है, क्यों इतना आक्रोश है इसके लिए? बिल्कुल, ये कानून किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। ये कानून किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। ये मुसलमानों को अपंग, अपाहिज बनाने के लिए, मुसलमानों को मुल्क के अंदर इनके जो दस्तूर के अंदर हुकूक दिए गए हैं उसको छीन लेने की एक बड़ी साजिश है। इसलिए किसी भी सूरत पर ये कानून मंजूर नहीं है। गवर्नमेंट कर रही है कि गरीब मुसलमानों के फायदे के लिए हम कानून बदले हैं। बिल्कुल, ये झूठ है, बकवास है। ये झूठ है, बकवास है। ये गवर्नमेंट की तरफ से ये हम मुसलमानों को दिया जाने वाला धोखा है और ये मोदी गवर्नमेंट का एक ऐसा साजिश है, ऐसा चाल है जो मुसलमानों को समझना चाहिए। अगर मुसलमान अब भी न जागे तो फिर इनको कब जागना होगा और ये कब जागेंगे। नहीं, अकेले मोदी को क्यों दोष रहे हैं? यहाँ पर नीतीश भी है, चंद्रबाबू नायडू है जो सेकुलर बने फिरते थे, उनको भी तो बोलिए कि उन लोगों। देखिए, चंद्रबाबू नायडू हैं और नीतीश जी हैं, इन्होंने तो जो किया है आने वाले दिनों में इनको साफ इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और साफ नज़र आ जाएगा कि इन्होंने जो मुसलमानों का वोट लिया और मुसलमानों का वोट लेकर जो मुसलमानों को धोखा देने का काम किया है, बल्कि मुसलमानों को पेट में छुरा घोंपने का काम किया है। आने वाले वक्त में एक एक मुसलमान और पूरे बिहार की जनता इनको सबक सिखाएगी। ललन सिंह कह रहे हैं कि नीतीश जी से पहले मौलाना को दाल रोटी नहीं जुड़ता था, नीतीश कुमार ने दिया है। ललन सिंह तो खुद झूठा है। ललन सिंह सबसे ज़्यादा मुसलमानों का बड़ा दुश्मन समझता हूँ क्या है। ललन सिंह वो नीतीश के नाम पर वो जो कर ले, लेकिन ललन सिंह जो नीतीश का भी वो नहीं है नीतीश का भी नहीं है। और जो मुस्लिम रहनुमा इस वक्त जेडीयू में बैठे हैं, खालिद अनवर, जमा खान और अभी बलियावी साहब जो चेयरमैन बन गए हैं, उनसे क्या कहेंगे? वो लोग इसमें नहीं पहुंचे हैं। देखिए, जहां तक बलियावी साहब का सवाल है तो मैं हमेशा देखते रहा हूं कि बलियावी हमेशा वो सत्ता के पक्ष में रहते हैं। उनको सत्ता का मलाई चाहिए, उनको सत्ता का भोग चाहिए, वो सुख और भोग उठाते रहते हैं। और खालिद अनवर, जमा खान और इस तरह के जितने मुस्लिम नेता हैं, आने वाले दिनों में बिहार की आवाम, बिहार की जनता उन्हें खूब बेहतरीन तरीके से सबक सिखाने जा रही है। यहाँ आने से कुछ दबाव पड़ेगा सरकार पर, कानून वापस लेने के बारे में सोचेगी सरकार? देखिए, सरकार इसे किस तरह से लेती है और इस तादाद को, इस भीड़ को सरकार किस तरह से लेती है वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये सरकार को जानना होगा कि इतनी बड़ी तादाद में गांधी मैदान में जो लोग आए हैं वो ऐसे ही नहीं आए हैं। वो सरकार की ईंट से ईंट बजा देना जानते हैं और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।
अगर गवर्नमेंट कानून वापस नहीं लेती है फिर क्या कदम उठाएंगे आप लोग? शायद आपको जानना चाहिए कि हिंदुस्तान की तारीख जो है, इस मुल्क की आज़ादी की जो तारीख है, वो इन्हीं बोरिया नशीनों ने, इन्हीं चाट पर बैठने वालों ने और इन्हीं टाट और ज़मीन पर बैठने वालों ने इस मुल्क को आज़ाद कराया है। चाट पर बैठने वाले मौलानाओं को बोल रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल बोल रहे हैं, मौलानाओं को बोल रहे हैं। इस मुल्क को आज़ाद इन्हीं लोगों ने कराया है। और फिर एक बार, अब जब मुल्क का संविधान खतरे में है और मुल्क के अंदर दस्तूर खतरे में है, फिर हम ही खड़े हैं और हम इस दस्तूर को, संविधान को खतरे में नहीं जाने देंगे, मिटने नहीं देंगे। हम दस्तूर को बचा के रहेंगे। और भी कुछ, शुक्रिया आपका। और भी कुछ नौजवान इनसे बात करेंगे। ये कानून पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? नौजवानों का क्या फिक्र है इस पर? ये असल में हम लोग को वापस लेना है, कैसे भी वापस कराना है? वापस कराना है। कुछ चाहे कुछ भी हो, रोड पे आना हो, कहीं भी आना हो, हम लोग को वापस लेना है। जितनी लड़ाई लड़नी हो, दिल्ली तक जाना हो, दिल्ली तक जाएंगे। हम लोग अभी मधुबनी से आ रहे हैं, मधुबनी से पटना है। बस ये कानून वापस करवाने की। सरकार के सेहत पर फर्क पड़ेगा इस आंदोलन पड़ेगा, से? बिल्कुल पड़ेगा। आने वाले अभी इलेक्शन आने वाला है, तो उसमें जाहिर है कि वो पूरा फर्क पड़ेगा। तो उनको मुस्लिम वोटों से क्या मतलब है? अगर कैसी सिर्फ बात मुसलमान करें, हैं तो? 20 करोड़ मुसलमान है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। बिहार में कितना है? 18% है ना। 18% अगर इकट्ठा हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। ये कानून वापस होगा तो? बिल्कुल होगा, जरूर वापस होगा, बिल्कुल वापस होगा। अब मोदी जी का जो दिल काला है, काली पट्टी की तरह, वो जरूर कि न सिर्फ वापस होगा, अब मोदी जी भी चले जाएंगे इंशाल्लाह। वापस होगा। जी जी, हम ये कह जाते हैं कि भाई ये हमारे इबादत से जुड़ा हुआ चीज़ है। ठीक है। ठीक, ये हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले से ये जो है ये वक्त वाला कानून ही चलता हुआ है। अल्लाह के रसूल खुद किए और हमारे बुजुर्गान दीन ने खुद किए। आज ये कौन होता है कि भाई हमारे प्रॉपर्टी को वो अपने आप को कब्जा करने वाला? ये कोई नहीं, ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये हमारे बुजुर्गान का प्रॉपर्टी है। इससे गरीब से गरीब, आज को कहता है गरीब का नुकसान फायदा होगा, गरीब का कैसे फायदा होगा? गरीब फायदा इससे उठा रहा है। आप देखिए, उसके गणना करके देखिए, उसका रिसर्च करके देखिए, आज भी गरीब उससे फायदा उठा रहा है ज्यादातर। गवर्नमेंट कर रही है कि अमीर इस पर कब्जा कर लिए हैं, नहीं। गरीबों को हम देना चाह रहे हैं। गरीब आज भी उसमें फायदा उठा रहा है। हर एतबार से देखिए जाके, जहाँ मुसाफिर खाना है, जहाँ जो है बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं, यतीम खाना है, वो बच्चे लोग उसमें पढ़कर अच्छे से अच्छे जो है वो डिग्री हासिल कर रहे हैं और अच्छे से अच्छे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर वो नाम रोशन कर रहे हैं। किसका फायदा हो रहा है? ये गरीबों का ही फायदा हो रहा है। आज अमीरों ने आज अंबानी का जो घर है वो वक्त के जमीन पर, आज अंबानी जो मोदी का दोस्त है उसकी वजह से आज इतना जो है नशा कर रहा है, इतना तमाशा उसी की वजह से हो रहा है, असल अंबानी की वजह से, ताकि मेरा जो है दोस्त खुश हो जाए, मेरा काम बन जाए। असल ये चीज़ है। शुक्रिया। तो ये गांधी मैदान का नज़ारा एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे कि इस कानून के खिलाफ जो गुस्सा है आप ये भीड़ से समझ सकते हैं। ये भीड़ बता रही है कि काला कानून इनको कबूल नहीं है। इस कानून को मुसलमानों ने काला कानून घोषित कर दिया है और इनका कहना है कि हमारी शरीयत में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप, सरकारी हस्तक्षेप हम कबूल नहीं करेंगे। सरकार चाहती है कि जो हमारे बाप दादाओं ने हमारे कब्र के लिए, हमारे मस्जिद के लिए, हमारे मदरसों के लिए, हमारे इबादत गाहों के लिए जो वक्फ किया था वो लूट नहीं जाए, उसको बचाने के लिए हम गांधी मैदान पहुंचे हैं और हमारी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके जरूर बताएं।